जीवन रेखा। नमस्कार, मैं रश्मि चंद्र आप सभी का स्वागत करती हूँ जीवन रेखा में। कहते हैं जीवन की रेखा तभी चल सकती है जब हम स्वस्थ होंगे, और हम स्वस्थ तभी होंगे जब हमारी पांचों इंद्रियां स्वस्थ होंगी। ये पांचों इंद्रियां हमारी शरीर के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इन अंगों को कैसे स्वस्थ रखें, आज हम इस पर चर्चा करेंगे ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे कानों की समस्या के बारे में। कान में क्या क्या कॉमन बीमारियाँ होती हैं? देखिए, कान का 3 भाग होता है, बाहरी कान, मध्य कान और अंदर वाला कान। तो इस चार्ट के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि कान के बाहरी भाग में ये कान हुआ, ये कान का छेद हो गया। तो इसमें साधारणतः गंदगी जो है सो जमा होती है, गंदगी के चलते लोग आते हैं। कभी कभी कोई फॉरेन बॉडी चला गया, घुस जाता है, तो उसके लिए आती हैं। ये बीच वाला कान हुआ, तो इसमें जो है सो इन्फेक्शन हो जाता है। ये एक नली है जो कि गले के माध्यम से कान में इन्फेक्शन चला जाता है। इसके अंदर में पस बनता है और ये पर्दा है कान का, ये पर्दा फट जाता है तो कान से पीप जो है सो बाहर निकलता है। तो ये साधारणतः कान बहने का जो बीमारी होता है कि लंबे समय से कान बह रहा है, इसमें पर्दा फटा हुआ रहता है। ये गंदगी या कभी कभी फंगल इन्फेक्शन कान में हो जाता है। ये साधारणतः कान की बीमारी होती है। इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? इसके अलावा तो इसी में मेन जो होता है, इसी का कॉम्प्लिकेशन सब हो जाता है इसमें। इसी से इन्फेक्शन जो है यहाँ से अगर अंदर चला गया तो ये इनर ईयर है, तो इसके चलते चक्कर वगैरह आ जाता है। यहाँ से चेहरे का नस जो होता है इसी के माध्यम से यहाँ पर रहता है। ये अगर हो गया तो कभी कभी कान के बहने के चलते मुंह टेढ़ा हो जाता है जी। और यहीं से इन्फेक्शन अगर ऊपर की तरफ चला गया तो मेनिंजाइटिस हो जाता है जी। यहाँ ब्रेन मैटर है, ब्रेन में एब्सेस हो जाता है। तो ये कान का साधारणतः जो बीमारी एक ये है। ओल्ड एज में ये यहाँ अंदर का कान में ख़राब हो गया, चाहे ये कान का नस है, ये कान का नस है, तो इसमें सूख जाता है, उसके चलते सुनने में दिक्कत होती है। इसके उपाय के लिए तो 2-3 चीज़ है। जैसे कान में गंदगी है तो लोग अक्सर आते हैं, कुछ दवा के दुकान पर गए, दवा ले लिए, उससे गंदगी अगर सॉफ्ट हो गई या साफ़ नहीं किए तब बीमारी और बढ़ जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अगर कान में कुछ लोग जो है तेल वगैरह डाल देते हैं, तो तेल डाल देते हैं तो उससे भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें कान में खुजली वगैरह बढ़ जाती है। इसलिए हमारा तो यह सजेशन रहेगा कि दवा के दुकान पर जाकर के वो बूंद वाली दवाई न लें, क्योंकि विभिन्न बीमारी के लिए अलग अलग दवाई होती है। गलत ईयर ड्रॉप अगर पड़ गया तो बीमारी ठीक तो नहीं होगी, बीमारी बढ़ जाएगी। किन किन कारणों से कान बहते हैं? कान में जो लंबे समय से जो बहता है वो 2 तरह का होता है। एक पहले वैरायटी को कहते हैं सेफ टाइप कहते हैं, या हम लोग अपनी भाषा में उसको टिम्पैनिक कहते हैं। और दूसरा होता है डेंजरस टाइप का होता है, अनसेफ टाइप, जिसको कि हम लोग अपने मेडिकल टर्म्स में एटिकोएंटल डिजीज बोलते हैं। तो ये दोनों, ये डेंजरस टाइप सीरियस होता है, इसमें जान का खतरा होता है। साधारण आदमी के लिए है कि कैसे पहचाने कि ये साधारण है या डेंजरस टाइप का है। तो मोटा मोटी आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो सेफ टाइप का होता है उसमें महकता नहीं है, पीप जो निकलता है वो महकता नहीं है, बहुत हल्का सा स्मेल उसमें होती है। और डेंजरस टाइप पे बहुत ही बदबूदार करती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दूर में पेशेंट बैठता है, हम लोग लगता है कि साहब यहाँ बैठे नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा रूम महक जाता है उसमें। लेकिन मरीज़ के साथ दिक्कत क्या होती है, जो सेफ टाइप में कान बहुत बहता है तो उसमें मरीज़ समझता है कि हम सीरियस केस है, वो हम लोग के पास में इलाज कराने के लिए तुरंत आते हैं। कभी कभी चाहते हैं कि हाँ हमारा ऑपरेशन भी अगर कराना पड़े तो वो हम करवा देंगे। दूसरी तरफ डेंजरस टाइप में कान कम बहता है, मरीज़ सोचता है कि साहब हमारा तो कान बह ही नहीं रहा है, हम क्यों इलाज करावें, 6 महीने में 1 बूंद 2 बूंद बहा। हम लोग समझाते भी हैं कि साहब इसमें कान की हड्डी सड़ी हुई है, बिना ऑपरेशन के नहीं ठीक होगा। फिर भी मरीज़ कैंडिडेट समझते हैं कि हम ऑपरेशन तो बह नहीं रहा तो हम क्यों करावें। उस स्थिति में कभी कभी कॉम्प्लिकेशन से मेनिंजाइटिस हो जाता है, ब्रेन में एब्सेस हो जाता है, और जब सीरियस हो जाता है तब फिर हम लोग के पास में आते हैं। तो हम लोग कहते भी कि पहले आपको कहा था, 2 साल पहले कहा था, आपने ऑपरेशन नहीं कराया। तो बोला डॉक्टर साहब तो गलती हो गई, ये तो समझ में नहीं आई, हम सोचते कान तो बहता ही नहीं तो हम क्यों करावें। तो मोटा मोटी जनरल समझिए, अगर बहता है
बहुत ज़्यादा महक अगर वो कम होती है, नहीं होती है, तो कोई उतना सीरियस नहीं है। लेकिन बदबू बहुत ज़्यादा करती है या कभी कान से लगा कि खून भी निकल रहा है, तो वो सीरियस होता है। वो बिना ऑपरेशन के 99% ऑफ केसेज में नहीं ठीक होता है। तो मरीजों को ये ध्यान देना चाहिए कि अगर बदबू करता है बहुत ज़्यादा, मछली की तरह या कुछ सड़ा हुआ मांस की तरह बदबू करता है, तो उसको जल्द से जल्द दिखाना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल बिना ऑपरेशन के ठीक ही नहीं है। मोटा मोटी समझिए, बिना ऑपरेशन के वो ठीक नहीं हो। कम बहने वाले में तो बिल्कुल ही जो महक अगर है तो ऑपरेशन होगा। जिससे बहुत बहता है तो उसमें दवा से भी ठीक हो सकती है, लेकिन उसका साधारणतः होता है टॉन्सिल्स खराब होता है बच्चे में, जो कि सर्दी खांसी से, ठंडी चीज़ खाने पीने से हो जाता है, ठंडा से एक्सपोजर लगने से हो जाता है। तो उस केस में अगर टॉन्सिल्स है या नाक के पीछे गिल्टी टॉन्सिल की तरह रहता है, एडिनोइड कहते हैं, जिसमें कि नाक बच्चों का जाम रहता है, नाक से पानी निकलता रहता है, मुंह से सांस लेना पड़ता है, तो उस केस में दवा से ठीक करते हैं। नहीं ठीक होता टॉन्सिल्स और एडिनोइड का हम लोग साधारणतः ऑपरेशन करते हैं, तो कान ठीक हो जाता है। इसी का इलाज अगर बच्चे ही में किया जाए, ठंडा से परहेज रखा जाए, तो उसको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खाने पीने में क्या एहतियात बरतनी चाहिए? हाँ, जैसे ठंडी हवा नाक में नहीं जानी चाहिए, ठंडा आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है वो नहीं खानी चाहिए। अगर सर्दी लगे भी परहेज के बावजूद, तो उसका तुरंत इलाज कराना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, कान में क्या कॉटन लगाने चाहिए? नहीं, ये भी हम लोग देखते हैं, मरीज को मना भी करते हैं, तो वो लोग मानते नहीं हैं। हमेशा देखते हैं कि कान में कॉटन लगा करके आते हैं। मना करते हैं कि साहब इसमें क्यों लगाए हुए हैं, तो कहते नहीं साहब, सर डॉक्टर साहब बाहर कान से पीप निकलता रहता है, अच्छा नहीं लगता। तो उसको हम लोग समझाते हैं कि अगर आप ये किए तो कान पीप तो अंदर ही रह गया, तो बीमारी तो आपके अंदर की तरफ फैल गई, कॉम्प्लिकेशंस का चांसेस रहता है। तब वो समझते हैं, तब फिर बाद में नहीं निकालते हैं। हम लोग कहते हैं कि साहब कॉटन कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अगर कान बह रहा है तो कॉटन नहीं लगाना चाहिए, उससे बीमारी ठीक तो नहीं होती, बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे के कान में अगर प्रॉब्लम हो तो कैसे पता चलेगा कि उन्हें कान की प्रॉब्लम हो रही है? हम लोगों का में जो काना गला का स्टेटस जो है, यूएसए से अगर कंपेरिजन करें, यूएसए चाहे इंग्लैंड से, तो काफ़ी डिफरेंस है। वहाँ नियम बना हुआ है अमेरिका में कि जो बच्चा जन्म लेगा उसका 3 महीने के अंदर में कान का जांच होना आवश्यक है। साधारणतया वहाँ तो हॉस्पिटल ही में डिलीवरी होती है, तो डिस्चार्ज करने के पहले ही कान का जांच हो जाता है कि कान में बच्चा सुनता है या नहीं सुनता है। आजकल ऐसी ऐसी मशीन सब निकल गई है, जिसको ऑटो एकाउस्टिक एमिशन कहते हैं, साधारण मशीन है। वो जांच हो जाती है, पता चल जाता है कि बच्चा सुनता है या नहीं सुनता है। अगर नहीं सुनता तो फिर आगे उसकी जांच की जाती है, ताकि उस बच्चे को बहरा और गूंगा होने से बचाया जा सके। डॉक्टर साहब, अगर न्यू बॉर्न बेबी के कान बहते हों तो उसकी माँ को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, उसको खास करके सर्दी से तो बचाना ही चाहिए। दो होती हैं, देखा जाता है कि पेरेंट्स बच्चे को ज़्यादा से ठंडा से बचाने के लिए ज़्यादा कपड़ा पहना देते हैं, तो उसे देखना चाहिए कि ज़्यादा कपड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो पसीना निकलता है वो पसीना जो सूखता है उससे भी ठंड लग जाती है। तो इसलिए बार बार चेक करना चाहिए कि उसका अंदर का जो गारमेंट जो है, गंजी वगैरह जो भींगा है या नहीं भींगा है। जी। दूसरी चीज़ होती है, माँ को लेना चाहिए, दूध पिलाने के टाइम में प्रिकॉशंस लेना चाहिए। उसके सर को उठा करके दूध पिलाना चाहिए। माँ को कभी भी लेट करके दूध नहीं पिलाना चाहिए बच्चों को। खास करके रात में माँ जो होती हैं वो लेटे लेटे दूध पिला देती हैं। उससे दूध गला से, एक नली रहती है गला और कान के बीच में, तो उस नली के माध्यम से कान में चला जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये रात में विशेष ध्यान देना चाहिए कि सो करके नहीं पिलावें। अब बैठ करके भी इसके नीचे में एक तकिया रख करके, ताकि सर ऊपर रहे, उसको दूध पिलानी चाहिए। जनरली लोगों को कान के मामले में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, इसमें दो चीज़ है। एक तो है जिसका कान बहता है, तो उसको तो ठंड से परहेज रखनी चाहिए, कान में पानी नहीं जाने देना चाहिए, कॉटन प्लग नहीं लगाना चाहिए। कॉटन प्लग के बदले में ईयर प्लग मिलती है प्लास्टिक की, जो कि स्विमर्स लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको लगा करके स्नान करना चाहिए। अदर ईयर प्लग को बाथरूम में रखना चाहिए, जैसे साबुन लगाते हैं तो वहीं रखे, स्नान करने के टाइम में कान को बंद कर लिए और फिर वहीं पर रख दिए। कहीं बाहर भी अगर गए तो लेकर के गए। स्विमिंग करने में बिल्कुल ही परहेज करनी चाहिए। दूसरा होता है कि आजकल बहुत तेज़ आवाज़ से लोग सुनते हैं, आवाज़ है कहीं से है, तो उससे भी धीरे धीरे जो है सो कान का नस जो है कमज़ोर हो जाता है।
पहले जो उम्र होने पर मैं 60-65 के बाद में जो सुनने में दिक्कत होती थी, वह देखा गया कि 5 साल 10 साल पहले ही नस के खराबी के चलते जो है वो सुनने में दिक्कत हो जाती है। दिवाली वगैरह के टाइम में क्रैकर से थोड़ा सा बहुत तेज़ आवाज़ वाले क्रैकर से दूर रहना चाहिए, नहीं तो उससे भी कान का नस सूख जाता है, या कभी कभी तेज़ आवाज़ से कान का पर्दा भी फट जाता है। ये साधारण प्रिकॉशंस लें। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिससे कि कान का नस सूख जाता है, ये प्रिकॉशंस लें तो कान को बहुत हद तक बचा जा सकता है। हाँ हाँ। और आजकल के दिन में इसलिए ज़रूरी है कि 2050 तक देखा गया है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि एवरेज लाइफ 120 ईयर्स हो जाएगा। तो उस हिसाब से भी कान को जो आज यंगर जनरेशन्स हैं तो उनको तो और चाहिए कि प्रिकॉशंस लें, ताकि जो 60 साल में अगर 70 साल में सुनने में दिक्कत अगर हो गई, उनको अगर 120 साल तक जीना है तो 50 साल कैसे जिएंगे। तेज आवाज़ से, ठंडा से परहेज रखें। डॉक्टर साहब, एक आम आदमी नॉइज़ पॉल्यूशन से कैसे बच सकता है? देखिए, नॉइज़ पॉल्यूशन ऐसा होता है, तेज़ आवाज़ से कान अफेक्टेड होता है। उससे बचने के लिए नियम भी बनाए गए हैं, लेकिन नियम का फॉलो नहीं होता साधारणतया। जैसे हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल के अंदर में बिल्कुल ही साउंड नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखिए हॉस्पिटल के अंदर में माइक, लाउड स्पीकर वगैरह बजता है। तो पहले जो नियम बना हुआ है उस नियम का पालन सख्ती से एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। और जहाँ तक इंडिविजुअल्स का सवाल है तो उससे तेज़ दूर रहें। कान में ईयर वाटर प्लग लगा सकते हैं, ईयर प्लग लगा सकते हैं। जहाँ बहुत तेज़ आवाज़ हो वहाँ जानी ज़रूरी हो, या घर ही में जहाँ फंक्शंस वगैरह हो रहा है तो साउंड को कम करके बजवानी चाहिए। शादी ब्याह का मौसम होता है, बजेगा ही तो साउंड को कम करके बजाना चाहिए। अपने से फ़ोन से दूर रहना चाहिए, या उसके पीछे खड़ा रहना चाहिए, आगे नहीं खड़ा रहना चाहिए। ये इस तरह से साधारणतः जो है सो बचा जा सकता है। Like and subscribe.